बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सेल सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम सिग्नलिंग की बात करते हैं तो सिग्नलिंग वो इंडिकेशंस होते हैं, वो इशारे होते हैं जिनको देख के कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। आप एक रोड पर चल रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके सामने एक ट्रैफिक सिग्नल आता है। वो सिग्नल आपको कोई इंडिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है। आपने उसको पढ़ के रिस्पॉन्स जनरेट करना है, गाड़ी स्लो चलानी है, गाड़ी रोकनी है, गाड़ी तेज़ करनी है, गाड़ी को एक साइड पे लेके जाना है। तो ये सारे सिग्नल्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने गाड़ी को किस तरह ड्राइव करना है। तो इसी तरह सेल के पास जब कोई इन्वायरमेंटल चेंज आती है तो वो एक इशारा है, तो सेल ने उस इशारे को समझना है और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो सेल की ये जो एबिलिटी, जिसने उस चीज़ को समझा और एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, ये सेल सिग्नलिंग कहलाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एबिलिटी ऑफ सेल, सेल की वो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंज को। कोई भी इन्वायरमेंट में अगर चेंज आती है जिसको एक सेल या कोई बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वो स्टिमुलाई कहलाती है। तो सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन कि किसी भी सेल की वो एबिलिटी जिसमें वो एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी, वो सेल सिग्नलिंग कहलाएगी। अच्छा, इसमें होता क्या है? सबसे पहले उस चेंज को डिटेक्ट किया जाता है, फिर वो जो डिटेक्शन है वो केमिकल्स की शक्ल में उस डिटेक्शन को सेल के अंदर भेजा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। वो केमिकल्स फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं सेल से। तो हमारे पास सबसे पहले सिग्नल का डिटेक्ट होना, उस डिटेक्शन के बाद उन सिग्नल का केमिकल्स की शक्ल में सेल के अंदर मूव करना और फिर सेल से एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाना, ये मेन स्टेप है इस केमिकल सिग्नलिंग के या सेल सिग्नलिंग के। जैसे लाइट हमारी आंखों में गई, अब ये लाइट ब्रेन तक नहीं पहुंचती, हमारी आंखों में जो ही लाइट गई तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व इम्पल्स की शक्ल में कन्वर्ट होती है। बाद में वो फिर नर्व इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचती हैं, जिससे हमें चीज़ दिखाई देती है। तो सेल भी इसी तरह करते हैं। सबसे पहले जो सेल क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन बिटवीन द सेल। सेल के दरमियान ये सिग्नल्स मूव करते हैं और ये मूवमेंट किसके जरिए से होती है? थ्रू द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स। तो ये सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स के जरिए से मूव कर रहे हैं। आगे हम जब डिटेल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मॉलिक्यूल्स किस तरह एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। इसी तरह ऑफन लीडिंग अ सेलुलर, और फाइनल हतमी रिजल्ट क्या निकलता है? सेल एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है उन सिग्नल्स को समझ के। तो बहरहाल सिग्नल का डिटेक्ट होना, फिर उन सिग्नल को पूरे सेल्स के अंदर मूव करना, बाद में उन सेल का रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो ये तीन बेसिक स्टेप हैं जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि जब भी सेल सिग्नलिंग शुरू होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? सिग्नल को रिसीव किया जाएगा, सिग्नल को सिग्नल रिसेप्शन होगी। पहला काम क्या है कि सेल को कैसे पता चलेगा कि बाहर इन्वायरमेंटल चेंज आई है? सेल को, अब जैसे इस रूम में लाइट है या अंधेरा है, तो हमारे ब्रेन को कौन बता रहा है? हमारी आंख बता रही है कि आंख उस लाइट को डिटेक्ट करती है, या लाइट ना हो उसको डिटेक्ट करती है। लाइट ना हो उसको अंधेरे की कैफियत कहा जाता है, लाइट हो उसको हम रोशनी की कैफियत कहते हैं। तो हमारी आंख उस चीज़ को क्या कर रही है? डिटेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले, अब सेल की तो आंखें नहीं है, सेल के तो कान नहीं है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है? आवाज़ जो है वो वेव्स आके हमारी कान से टकरा रही हैं, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचा रही हैं उस सिग्नल को। तो सेल के पास क्या है? सेल की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के ऊपर मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जिस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सेल समझेगा कि वही केमिकल सिग्नल आ गया, वही सिग्नल आ गया। जैसे अगर सपोज हमारा मसल का सेल है और इंसुलिन आके बाइंड कर गई, तो इसका मतलब ये होगा कि अब सेल के अंदर ऐसा काम शुरू होगा जिससे ग्लूकोज को सेल के अंदर ज्यादा इंटर करवाया जाएगा। यानी सेल इन केमिकल्स जो इन रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं उससे पहचानता है कि सेल ने आगे क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो पहला काम क्या? अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स जो रिसेप्टर पे आके अटैच होंगे, जिसकी वजह से अंदर एक मॉलिक्यूलर इवेंट्स शुरू होंगे और एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो इस मॉलिक्यूल को लीजेंड कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेल सिग्नलिंग बिगिंस। तो सेल का ये जो सारा सिग्नलिंग का सिस्टम एक्टिवेट होगा व्हेन अ सिग्नल मॉलिक्यूल, जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स। और ये आमतौर पे ज्यादातर टारगेट सेल के ऊपर ये रिसेप्टर लगे होते हैं। मॉलिक्यूल आया, उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, फौरन ही सेल सिग्नलिंग शुरू हो गई। अब ये रिसेप्टर बेसिकली ज्यादातर तो प्रोटीन होती है, ज्यादातर प्रोटीन होती है, और ये ज्यादातर प्रोटीन लगी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारे ही रिसेप्टर
जो सेल सिग्नलिंग के हवाले से वो सेल मेम्ब्रेन में ही लगे होंगे, कुछ सेल के अंदर भी होते हैं। जाहिर बात है अंदर भी तो काफ़ी सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज को जनरेट करना होते हैं, अंदर भी तो काफ़ी सारे ऐसे मैसेज होंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन होगी जिनको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है। तो नेचर ऑफ रिसेप्टर क्या है, ज़्यादातर ये प्रोटीन होती हैं और ज़्यादातर ये किस में लगी होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये सेल के अंदर भी हो सकती है। और हर रिसेप्टर अपने लीजेंड सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होगा। अगर सेल के अंदर कोई इंसुलिन का रिसेप्टर है वो सिर्फ इंसुलिन को बाइंड करेगा, अगर मेम्ब्रेन के अंदर कोई एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है वो उसी को बाइंड करेगा, अगर एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है वो उसी को बाइंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हर रिसेप्टर है वो अपने लीजेंड मॉलिक्यूल के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। अच्छा, पहला काम तो ये हो गया कि कोई भी जो सिग्नल लेकर मॉलिक्यूल आ रहा है वो रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, ठीक है। तो इससे फिर जाहिर बात है अंदर एक जो प्रोसेस शुरू होगा उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। अच्छा, जब भी वर्ड ट्रांसडक्शन आता है तो इसका मतलब है किसी सिग्नल का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। जैसे लाइट आई, वो हमारी आंख से टकराई, और जो ही आंख से टकराई आंख के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उस लाइट को फौरन ही नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो लाइट का नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट होना है ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। अब हुआ क्या, एक मॉलिक्यूल आया, उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जो ही इसके साथ बाइंड हुआ तो फौरन अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आना शुरू हो गई। तो वो सिग्नल अब केमिकल रिएक्शन की शक्ल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो आफ्टर बाइंडिंग, जब एक लीजेंड, एक सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो रिसेप्टर के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। कन्फर्मेशन का मतलब आमतौर पे तो शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ चेंजेस इस रिसेप्टर के अंदर आ गई। यानी हुआ क्या, लीजेंड मॉलिक्यूल अटैच, सपोज कर लेते हैं ये त्रिकोण की शक्ल का था, ट्राइंगल था, लेकिन जो ही बाइंड हुआ ये हो सकता है रेक्टेंगल हो जाए, क्या हो जाए, रेक्टेंगल हो सकता है, इसके दो टुकड़े हो जाए। तो बहरहाल शेप के लिहाज से कुछ ना कुछ इस रिसेप्टर के अंदर क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। अब क्या होगा, जो ही सेल इन चेंजेस को डिटेक्ट करता है फौरन ही यहाँ एंजाइम मौजूद होते हैं, वो अंदर एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर देते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स की एक पूरी सीरीज होती है जो 1 बाय 1 एक्टिवेट हो रही होती है और फाइनल रिजल्ट क्या निकलते हैं, हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। तो बहरहाल सिग्नल ट्रांसडक्शन का अगला स्टेप क्या, ये तो एक तो रिसेप्टर के अंदर शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से चेंजेस आई, तो जो ही चेंजेस आई तो इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच हैं वो सारे 1 बाय 1 एक्टिवेट होना शुरू हो गए। तो इसको हम कहते हैं अब सेल के अंदर सिग्नलिंग ट्रांसफर होगी, बाहर से आई अब सेल के अंदर। तो इस वजह से हमने वर्ड इस्तेमाल किया, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग इज एक्टिवेटेड, इट इन्वॉल्व्स। अब इस सिग्नलिंग के अंदर हो क्या रहा है, सीरीज ऑफ इंटरेक्शन, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस हो रही हैं, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, क्रिएटिंग सिग्नलिंग कैस्केड। और एक पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन के एक्टिवेट होने से कैस्केड बन जाते हैं। कैस्केड कहते हैं किसी चीज़ की बुछाड़ होना, जैसे हम बाज़ दफ़ा तूफ़ान के लिए भी हम ये वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा आना, ये कैस्केड कहलाता है। तो बहरहाल जब ये केमिकल इंट्रैक्शंस होंगे, केमिकल चेंजेस आएंगी, आगे एक एग्जांपल जब मैं दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्रिएटिंग ए सिग्नलिंग कैस्केड, तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन की एक बुछाड़ हो जाएगी, एक तूफान आ जाएगा। दैट एम्पलीफाई द सिग्नल, वो इस सिग्नल को हर सेल के हिस्से को बता रहा होगा, यानी एम्पलीफाई का मतलब है उस सिग्नल को की ताकत को, पावर को और मजीद बढ़ा देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये केमिकल रिएक्शन शुरू होंगे उनके मुकाबले में उनकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल पैदा होना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर। वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो मैसेज है वो टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचाएंगे, जहां तक मैसेज पहुंचाना मकसूद है वहां तक। उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। जो मैसेज लेकर आ रहा है सबसे पहले, जो एनवायरमेंटल चेंज के बारे में बता रहा है, वो होता है प्राइमरी मैसेंजर। और जो फाइनल में वो मॉलिक्यूल, जो टारगेट मॉलिक्यूल जहां तक मैसेज हमने पहुंचाना है, जिसने आगे फंक्शन परफॉर्म करना है, रिस्पांस जनरेट करना है, तो सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल जो उस मैसेज को उस टारगेट मॉलिक्यूल तक लेकर जाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, वो सेकंड मैसेंजर कहलाते हैं। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेकंड जो इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर,
नॉर्मली सेल के अंदर इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, लेकिन जब सेल ने एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चीज़ें बन रही होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। ये एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करती हैं, ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर, जो रिसेप्टर के सिग्नल को टू टारगेट मॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर से पहले जो मैसेंजर है वो प्राइमरी, रिसेप्टर के बाद जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाएंगे, और मैसेज को कहाँ तक पहुंचा देंगे, टारगेट मॉलिक्यूल तक। अब टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करना है। जो सिग्नल आया है, अब उस सिग्नल को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो सेल उस चेंज को आसानी से टॉलरेट कर सके, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। जैसे हमारी बॉडी को गर्मी लगी, बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो गया, तो ये बॉडी का रिस्पांस था। अब उस पसीना निकलने का फ़ायदा क्या होगा कि बॉडी उस टेम्परेचर को, जो हाई टेम्परेचर है, उसको क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। तो सेलुलर रिस्पांस का मतलब क्या है कि वो जो इन्वायरमेंटल चेंज आई थी जिसने सेल सिग्नलिंग को शुरू किया, उसके बाद जो रिस्पांस जनरेट होगा उस चेंज के अंदर सेल को सर्वाइव रखने में हेल्प करेगा। अच्छा, चेंजेस मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा ये जो मालिक्यूल हैं वो जीन्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और उनके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ट्रांसडक्शन सिग्नल, जब सिग्नल की ट्रांसडक्शन होती, पहला काम क्या होता है, सिग्नल रिसेप्शन। फिर उस सिग्नल जब सेल के अंदर आया तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से होता हुआ टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंच गया, इसको हमने क्या कहा, सिग्नल ट्रांसडक्शंस। और फिर उसके बाद जब टारगेट मॉलिक्यूल ने अपना काम शुरू किया, एक सेलुलर रिस्पांस जनरेट हुआ। तो सेलुलर रिस्पांस कैसे जनरेट होते हैं, जैसे कुछ टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जेनेटिक चेंजेस लेके आते हैं। अब ये जो ट्रांसडक्शन सिग्नल है ये क्या करेंगे, ब्रिंग चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस लेके आएंगे। मतलब क्या, या तो वो स्पेसिफिक जीन को ऑन कर देंगे या ऑफ कर देंगे। जीन ऑन होने का मतलब है उस जीन के लिहाज से काम शुरू हो जाएगा, जीन ऑफ होने का मतलब क्या, उस जीन के लिहाज से काम रुक जाएगा। मिसाल के तौर पे जब एक सेल होता है ना, सेल सारे बॉडी के जीन्स लेके आता है, लेकिन उस सेल से एक ख़ास स्ट्रक्चर बनना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी स्किन का जो सेल होता है ना, उस स्किन के सेल के पास सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है कि ब्रेन कैसे बनना है, उसके पास उसके भी जीन होंगे, आँख कैसे बननी है उसके पास उसके भी जीन होंगे, कान कैसे बनने हैं उसके पास उसके भी जीन्स होंगे। लेकिन उस स्किन के सेल से सिर्फ स्किन ही क्यों बनती है, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो क्या करती है, उस सेल के अंदर स्किन के जीन्स को ऑन कर देती है, बाकी सारी बॉडी के जो जीन्स हैं, हड्डियों के जीन्स को, आंखों के जीन्स को, ब्रेन के जीन्स को, कान के जीन्स को, स्टमक के जीन्स को, सबको ऑफ कर देती है। इस वजह से बाकी जो आप कह सकते हैं जीन्स काम नहीं करते, सिर्फ स्किन का जीन काम करेगा और उस सेल से फिर स्किन के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो जीन का ऑन ऑफ होना ये हर सेल में हो रहा होता है कि सेल ने जिस फंक्शन को परफॉर्म करने वो जीन ऑन हो रहे होते हैं, बाकी सारे जीन ऑफ हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से सेलुलर ग्रोथ होती है, ठीक है। और इसी वजह से सेल्स डिफरेंशिएट करता है, स्पेशलाइज करता है। जैसे मैंने बताया ना, एक सेल पहले सेल बनता है, बाद में वो स्किन का सेल बनता है। अब हालांकि जीन्स उसके पास सारे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्किन का सेल क्यों बनाते हैं, वो स्पेशलाइजेशन को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इसमें यही होता है कि सारे जीन ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ स्किन के जीन क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। सेल ने कब डिवाइड करना है, अब ये तो नहीं है कि हमारे स्किन के सेल हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब इनकी ज़रूरत थी तो सेल डिवीजन के जीन को ऑन कर दिया गया, जब ज़रूरत नहीं रही सेल डिवीजन के जीन को ऑफ कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह बाज़ सेल ऐसे हैं उनको एक ख़ास लिमिट के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद मारना होता है। जैसे हमारे एम्ब्रियो के अंदर एक टेल होती है, इंसान के एम्ब्रियो के अंदर टेल होती है, उसके सेल को मारना है, तो अब उस मारने वाले जीन को एक्टिवेट करना, ऑन करना, और सेल को ज़िंदा रखने वाले जीन को ऑफ करना, तो ये सारी जो काम होते हैं वो जीन के ऑन ऑफ होने से हो रही होती है। और ये जो ट्रांसडक्शन सिग्नल्स हैं वो जीन्स को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, यानी जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो जीन को क्या कर रहे होते हैं, ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। इसी तरह बाद दफ़ा उन ट्रांसडक्शन सिग्नल्स की वजह से सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ रही होती हैं, वो चेंजेस आगे रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होती हैं। जैसे सिग्नलिंग कैन ऑल्सो लीड टू द चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ रही होती है, ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज को कम तोड़ा जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को ज़्यादा किया जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को कम किया जा रहा है, ये चेंजेस भी होती हैं। या बाद दफ़ा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कभी एक्टिवेट किया जा रहा है, कभी इनहिबिट किया जा रहा है। इसी तरह जो आयन चैनल्स लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कभी आयंस को अंदर आने दिया जाता है, कभी बाहर निकाला जाता है,
कभी उन चैनल को बंद किया जाता है, कभी ओपन किया जाता है। जैसे हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है, तो कभी वो चैनल ओपन हो रहे हैं, कभी क्लोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो बहरहाल ये सारी मेटाबॉलिक जो चेंजेस आ रही हैं, ये भी सेल के रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो बहरहाल अब 3 काम हुए। सबसे पहला काम, सिग्नल रिसीव हुआ, फिर उस सिग्नल को सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स के जरिए से ट्रांसड्यूस किया गया, यानी उसमें केमिकल चेंजेस को लाया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, उसको एम्पलीफाई किया गया, इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। और बाद में फिर टारगेट मॉलिक्यूल तक मैसेज पहुंच गया और टारगेट मॉलिक्यूल ने अपना रिस्पांस को जनरेट कर दिया। तो 3 स्टेप के अंदर सेल सिग्नलिंग होती है, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेलुलर रिस्पांस। इसको एक एग्जांपल से इन सारे स्टेप को समझते हैं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब इस ब्लड से ग्लूकोज अगर मसल में चला जाता है, किसमें चला जाता है, मसल सेल में, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और बॉडी दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहते हैं तो इससे डायबिटीज और हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ज्यादा होने का खतरा होता है, जो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, बॉडी इस काम को कैसे करती है? चेंज स्टिमुलाई ये है, और रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि ग्लूकोज का सेल में इंटर होना, रिस्पॉन्स। तो मसल सेल इस रिस्पांस को जनरेट करता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मसल को कौन बताएगा कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया? होता कि यह है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो हमारे जो पैंक्रियाज के सेल हैं वो इस ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करते हैं और इंसुलिन मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल एक प्राइमरी मैसेंजर है जो मैसेज को लेकर आ रहा है मसल सेल के पास और इसे बताएगा भाई ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, इसको हमने कम करना है। तो प्राइमरी मैसेंजर के तौर पे ये काम कर रहा है। तो पहला काम क्या होगा कि मसल सेल के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर लगा होता है, तो ये इंसुलिन आके बाइंड करेगी। पहला काम क्या हो गया? सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल रिसेप्शन। तो इंसुलिन आई, तो इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर आके ये बाइंड। अच्छा, जो ही इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है तो इस मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। और जो ही फास्फोराइलेशन ऑफ रिसेप्टर होती है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, IRS, ये फौरन ही एक्टिवेट होकर इसके साथ अटैच हो जाता है। IRS इसके साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। क्लियर? तो पहला काम क्या है? यहां सर सिग्नल रिसीव हो गया। अब अगला काम क्या है कि अब इस सिग्नल ने टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। वो टारगेट मॉलिक्यूल है वो तो सबसे हम एंड पे लिखेंगे। अब इस ट्रांसफर को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें क्या हो रहा है? सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, मॉडिफिकेशन, इंटरेक्शन हो गया। पहले इस रिसेप्टर के अंदर फॉस्फेट लगना शुरू हुआ जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई और उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इसके साथ एक खास किस्म का मॉलिक्यूल बाइंड करना शुरू कर दिया जिसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट या IRS। अच्छा, जो ही ये मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो हमारे पास एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है PI3K। ये फौरन ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये इसके साथ बाइंडिंग होती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसका नाम है PIP2, फास्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट। वो उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, PIP3। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेकेंडरी मैसेंजर है। PIP2 क्या करता है? एक एंजाइम को जिसका नाम है फास्फोइनोसिटाइड डिपेंडेंट काइनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, जब ये एक्टिवेट, अब देखो ना पूरा मॉलिक्यूलर कैस्केड बन गया, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये वाला एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है GLUT4। ये मॉलिक्यूल को ये सेल मेम्ब्रेन में लगा देता है। यानी जिस वक्त सेल मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल लगेगा GLUT4 तो ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल है, जो GLUT4 ये टारगेट मॉलिक्यूल है। इंसुलिन इसने सिग्नल को रिसीव किया और यहाँ इन टारगेट रिसेप्टर से लेके टारगेट मॉलिक्यूल तक ये जो सारा काम हुआ है इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये सिग्नल रिसेप्शन है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है और सेलुलर रिस्पॉन्स है। तो इस तरह ये 3 स्टेप के अंदर सेल जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाता है। और जो ही ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाता है बॉडी जो है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स जनरेट करती है।
तो ये हमारे पास सेल सिग्नलिंग की एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल है ये आपकी बुक में चूँकि नहीं लिखी हुई, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल की वजह से आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझने में हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर में हम जो सेल सिग्नलिंग किस तरीके से हो रही है, अभी तो यहाँ वैसे हमने जनरल सी एग्जांपल दी है, आगे उसके 2-3 मेथड हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।